देखिए दोस्तों, सुबह से आपको ओबीसी आरक्षण 3 श्रेणियों में 4 श्रेणियों में बँटेगा, ये न्यूज़ सुनने को मिल रही है। इससे नुकसान किसको होगा? आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि जो ओबीसी के स्टूडेंट फिलहाल अगर हम बात करें राजस्थान में 53% ओबीसी के स्टूडेंट हैं। 53% ओबीसी के बेरोज़गार युवा हैं और आरक्षण केवल 27%। नुकसान तो पहले से ही हो रहा है, नुकसान तो पहले से ही हो रहा है। अब जो 4 श्रेणियों में बाँटा जाएगा, तो कौन-सी एक जाति होगी जिसको नुकसान होगा, कौन-सी जाति है जिसको फ़ायदा होगा, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय है वो ज़रूर देना। यहाँ पे जो रोहिणी आयोग है, इनके द्वारा मतलब 1 या 2 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन अभी तक सौंपी नहीं गई और उसके बाद सरकार इसके ऊपर फैसला लेगी। इनका ये कहना है कि फिलहाल जो ओबीसी में 2700 जातियाँ हैं, 2700 जातियाँ हैं ओबीसी में। 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये जो ओबीसी का आरक्षण का जो वर्गीकरण है वो पहले से ही कर दिया है। कौन-सी है? जैसे हरियाणा, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, इन्होंने कर रखा है। अगर हम अपने राजस्थान की बात करें, तो किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा? इन्होंने ये बताया कि ओबीसी आरक्षण को बाँटने के लिए 2 फ़ॉर्मूले तैयार किए हैं। आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ओबीसी आरक्षण को बाँटने के लिए 2 फ़ॉर्मूले तैयार किए गए, दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं। पहले फ़ॉर्मूले में ओबीसी आरक्षण को 3 श्रेणियों में बाँटने की सिफ़ारिश की गई है, ठीक है? 3 श्रेणियों में कैसे? पहली श्रेणी में क्या होगा कि 1500 2700 में से 1500 ऐसी जातियाँ, ठीक है, जिन्हें आरक्षण का अब तक कोई लाभ नहीं मिला, उनको 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। जो फिलहाल जैसे कोई पिछली भर्तियाँ आई थी, उनमें वो इस काबिल नहीं थे कि वे वो कट ऑफ पास कर सकें जो ओबीसी की कट ऑफ रही है। उनको यहाँ पे 100 में से 10% आरक्षण, जो 27% ओबीसी का है, उसमें से 10% आरक्षण है, वो उन 1500 जातियों को दिया जाएगा जो वहाँ तक कट ऑफ तक नहीं पहुँच सकते, जो इस काबिल नहीं थे। दूसरी श्रेणी में ऐसी जातियों को रखा गया है जिन्हें 1 या 2 बार इसका लाभ मिला हो, ठीक है? इनकी संख्या भी 1000 के लगभग बताई गई है। इन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। पीछे बच गई कितनी? 200। 200 जातियाँ पीछे ऐसी बच गई जिनका वर्चस्व अच्छा खासा है, जो ओबीसी का ओबीसी जो आरक्षण मिल रहा है फिलहाल, वो उस काबिल है कि भी वो ओबीसी आरक्षण के जो कट ऑफ रहती है, ओबीसी की जो कट ऑफ रहती है, कोई भी भर्ती आती है उसमें ओबीसी की जो कट ऑफ रहती है उसको पार करती है। जनरल में भी अच्छा खासा उनका ये है कि दबदबा है। उनको इन 200 में रखा गया है और इनको आरक्षण कितना मिलेगा? 7%। उनको यहाँ पे 7% आरक्षण देने की बात है, वो यहाँ पे रखी गई है। लगभग 150 जातियाँ 200 जातियाँ ऐसी हैं जिनको 7% आरक्षण मिलेगा, जो जिनका अच्छा खासा ये रहा है कि वो पिछली जो भी भर्तियाँ आई हैं उनमें वो कट ऑफ ओबीसी की पार कर रही हैं। ये है कि भी पहले जो 100 सीटें आती थी कोई भी भर्ती में, वहाँ पे 27 सीटें ओबीसी को मिलती थी और 2700 में ये है कि भी जो भी अच्छा काबिल होता था उनको 27 सीटें मिल जाती, 27 सीटें मिल जाती थी। और वैसे भी 27 सीटें तो वो दे भी नहीं रही थी, कहीं पे 20% आरक्षण देते, किसी भर्ती में 15% ही देते थे। वो आपने देखा होगा कि ओबीसी की सीटें वैसे भी बहुत कम आती थी राजस्थान में, अगर हम बात करें। अब ये करने वाले हैं कि भी 100 में से केवल 7 सीटें मिलेंगी और जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, जिनके अच्छे खासे ये हैं कि भी काबिल हैं, उनको केवल 7 सीटों पे ही लड़ाई लड़नी होगी। तो आप मान के चल सकते हो कि वो ओबीसी की कट ऑफ है वो कितनी ये जो अभी जो 7% आएंगे, इसमें कौन सी जाति आ सकती है ये आपको भली बात पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फिर इन्होंने 2 फॉर्मूले मिलाए। दूसरा फॉर्मूला क्या है इनका? दूसरा फॉर्मूला सेम है, इसमें 4 श्रेणियों, उसमें 3 थी, इसमें 4 श्रेणियों में बांट दिया। इसमें इन्होंने ये बताया कि भी जो आपका पहले 10 था, दूसरी को 9 मिलेगा, तीसरी को 6 और चौथी को, अब आप मान के चल सकते हो कि जो तीसरी में 7% मिल रहा था, वही जातियाँ आप मान के चलो कि भी जो 50 के लगभग ऐसी जातियाँ होंगी, 50 जातियाँ, 2700 में से 50 जातियाँ आप मान के चल सकते हो कि कौन सी हो सकती हैं जिनको केवल 2% आरक्षण दिया जाएगा। केवल 2%, 100 में से 2 सीटों पे ही उनका ये है कि भी आगे कोई भी भर्ती आएगी तो 2 सीटों पे ही उनका ये है कि भी लड़ाई 2 सीटों पे उन ओबीसी वालों की होने वाली है, जो चौथी श्रेणी में जिनको बांटा जाएगा। तो इससे ये है कि बहुत ये जो लागू होगा उससे पहले इसमें मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर इस चीज़ का विरोध किया जाएगा।